कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं बीच में फेस्टिवल पे व्लॉग नहीं बना पाई किसी कारणवश। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुखद घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग जानते भी हैं, सारी दुनिया जानती है। फ्रेंड्स, अब हमारे बीच यूट्यूब का एक बहुत बड़ा सितारा मालती चौहान, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है, खुद आज एक बहुत बड़ी पहचान है यूट्यूब पर, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। कल उनका देहांत हो गया और आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई। आज सुबह उनका 8 से 9 के बीच में अंतिम संस्कार था गोरखपुर में। तो दोस्तों, अब मालती चौहान का सिर्फ नाम हमारे साथ रह गया, वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पहले ये 10-12 दिन से चर्चा चल रही थी, विष्णुराज गलत है, मालती चौहान गलत है या अर्जुन गलत है। अब तो गलत सही का कोई डिसीजन निकला ही नहीं और जाने वाला चला गया। फ्रेंड्स, ये सभी लोग जानते हैं, इतना स्ट्रगल करने के बाद, बहुत गरीब परिवार से थी वो, बहुत गरीब परिवार में आई थी, इतना स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक मुकाम हासिल किया था आज। तो इस स्टेज पे अगर उन्होंने ऐसा खुद कुछ किया है तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत मेहनत से सब कुछ किया था। अब तो समय आया था थोड़ा सुख चैन से जीने का। और अगर विष्णुराज ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। दोस्तों, इस तरीके से अगर घर में, परिवार में होने लगेगा तो कौन किस पे यकीन करेगा। कहाँ तो विष्णुराज ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि वो लड़की देखने गया तो उसको लड़की पसंद नहीं आई, मालती पसंद आई। और उसने बोला भी कि अगर होगी शादी मेरी तो मालती से ही, नहीं तो कोई और नहीं। और आज मालती की जगह राधिका आ गई। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों ने ही प्यार से, विश्वास से, हर चीज़ से भरोसा उठा दिया है। मालती ने इस इंसान के साथ कितना स्ट्रगल किया और इस इंसान ने ऐसा किया जैसा कि लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं, लोग ही कह रहे हैं कि विष्णुराज ने हत्या की, विष्णुराज ने विश्वासघात किया, ये है वो है। सच्चाई तो मालती के साथ चली गई, या विष्णुराज के सीने में दफन है, या फिर भगवान ही जानते हैं। देखा किसी ने नहीं, बस समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन सब में बेचारी मालती तो जान से गई। मालती जान से गई, विष्णुराज जेल गया। दुनिया आज 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 लोग उनको हत्या का दुख जाहिर कर रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बल्कि उनकी लड़ाई से लेकर अब तक, जो वो पंचतत्व में विलीन हुई हैं, अब तक लोग वीडियोस बना के व्यूज़ कमा रहे हैं। सारी दुनिया, मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी वीडियो बना रही हूँ। लेकिन नाश किसका हुआ? मालती चौहान और विष्णुराज के परिवार का। एक छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का युवराज, आज उसके पास ना माँ है ना बाप है। उसके होने तक इन लोगों ने मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर कर लिया था। आज स्थिति उनकी ऐसी आई थी कि जो लेडीज़ कार में चलती थी, वो उसका अंतिम शव जो था वो छोटे हाथी में जा रहा है। इतना कमाने के बाद आज उसके अंतिम संस्कार के लिए लोगों को, यूट्यूबर्स को चंदा लगाना पड़ा। तो दोस्तों, इतना कमाने के बाद भी आज उसकी कमाई भी उसके समय, बुरे समय में, क्या आखिरी समय में कहिए, आखिरी समय में उसकी कमाई तक उसका साथ नहीं दे पाई। इसीलिए लोग कहते हैं, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। इन स्थितियों को देखते हुए, इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल सब करने के बाद ना उस चीज़ का सुख अपनी पूरी उम्र तक ठीक से भोग पाई,
ना वो साथ लेके जा पाई, अंतिम समय में भी काम नहीं आया दोस्तों। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। बस अब क्या कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स आज वहाँ पहुँचे, बड़े यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स, मीडिया रिपोर्टर्स, न्यूज़ चैनल्स और पता नहीं बहुत से लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुँचे। बस जाते वो अपनी इतनी यादें छोड़ गई हैं लोगों के दिलों में कि वो तो चली गई, पर शायद उनका नाम, उनकी यादें लोगों के दिल दिमाग से नहीं जाएंगी। उनके फ्रेंड्स, फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स सब उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और बस भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरी सभी बड़े यूट्यूबर्स, गोरखपुरिया भौजी और प्रशासन सबसे यही गुहार है कि उनके साथ कैसे भी हो न्याय होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और तो फ्रेंड्स, ना मैं ही कुछ कर सकती हूँ, ना आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। बस हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनका सपोर्ट कर सकते हैं कि उनको कैसे भी न्याय मिले और मालती चौहान के पिताजी, उनके भाई, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के खड़े रहना है। तो दोस्तों, मेरी सबसे गुजारिश है, जितना हो सके उन लोगों का सपोर्ट कीजिए। हम सबको एकजुट होकर मिलकर उनका इस समय में सपोर्ट करना है। और जो मुजरिम है, जो भी अर्जुन है या विष्णुराज है या राहुल चौरसिया है, जो भी है, जिसने गलत किया हो उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है। आज छोटी मोटी बातों ने इतना बड़ा तुल पकड़ लिया, तो इस चीज़ का हम सबको भी ध्यान रखना है कि हम छोटी बातों को इतनी हवा ना दे कि अंगारा जलती हुई आग बन जाए और इस तरीके से घर बिखर जाए, नाश हो जाए। एक एक तिनका तिनका करके एक घोंसला बनाया जाता है। और ये सभी लोग जानते हैं कितनी मेहनत से इंसान कितना स्ट्रगल करके इतना कुछ करता है। और एक क्या कह ही सकते हैं, एक झोंके से सब बर्बाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग ऐसा मौका ही ना आने दें कि ये नौबत आए। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई झोंका ना आए कि हमारा घर इस तरीके से तबाह हो। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे जैसा मालती चौहान के साथ हुआ है। तो दोस्तों, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए आप लोगों से विदाई लूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी मेरी बातें समझ में आई, अच्छी लगी, तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। बस उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। धन्यवाद दोस्तों।